ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? देखिए वीर जी, जिस टाइम पर लखीमपुर खीरी कांड हुआ था उस टाइम पर पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी कि यूपी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसकी कुर्सी को खतरा हो गया था कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री तक बात जाएगी। लेकिन वहां पर ना तो कोई किसान नेता पहुंच पाता, ना किसी पार्टी का नेता पहुंच पाता है। रातों रात राकेश टिकैत जी पहुंच जाते हैं। राकेश टिकैत जी जाके वहां पे पता नहीं कौन सा समझौता करते हैं, फैसला करते हैं। बोल दिया जाता है कि सबको सब कुछ मिलेगा, गृह मंत्री का इस्तीफा भी होगा, उसका बेटा जेल में भी जाएगा। हालांकि उसका बेटा तो जेल में जरूर चला गया, लेकिन उसको जेल में भी वही सुविधाएं मिलती रही। बाहर जो गवाह थे, जो किसान के जो चशमदीद गवाह थे, उनको मारा गया, कूटा गया, उनके भी वीडियो सामने आए। उनके लिए भी कभी कुछ नहीं बोले। यहाँ पर जो शक्की हुई थी, चाहे इसको शक लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमने सवाल भी किया था राकेश टिकैत से, बहुत से साथियों ने भी सवाल किया था कि आपने लखीमपुर खीरी में कौन सा फैसला किया है। और किसान नेताओं ने भी बोला था कि बाकी कोई नहीं पहुंच पाया, तब तक राकेश टिकैत को चाहिए कि कोई समझौता या फैसला ना करे। लेकिन राकेश टिकैत जी ने रातों रात वहां पे समझौता किया था। उनके घर वाले भी बोल रहे थे गलत समझौता होया, और जो गवाह थे वो भी बोल रहे थे गलत समझौता होया। उसकी आंच आज आके पता लगी है कि वो गलत समझौता कितना हुआ था। ना तो गृह राज्य मंत्री टैनी साहब का कोई इस्तीफा हुआ, उसके लड़के को जेल हुई तो 2 महीने की जमानत मिल गई। एक हत्यारे को 2 महीने की जमानत मिल जाती है। यहीं पर सवाल खड़ा होता है, बंदी सिंह गोगिरियाई के लिए आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन इनको देखिए पावर का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि बाप पावर में है। कोई आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेटे को 2 महीने की जेल मिल गई, बेल मिल गई। बेल होगी, अब केस चलता रहेगा, ऐसे ही बेल मिलती रहेगी। जैसे एक बलात्कारी बाबा को बार बार बेल मिल रही है, इतनी जल्दी तो कभी हमारे को फौज में छुट्टी नहीं मिली जितनी जल्दी इस बलात्कारी बाबा को छुट्टी मिल रही है। 40 दिन कभी, 45 दिन कभी, ये बार बार कभी पंजाब में भेज दिया जाता है इसको, अब की बार यूपी में भेज दिया 40 दिन के लिए। ये सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए। ये राजनीति लोगों को समझनी पड़ेगी। अब इसको राजनीतिक एंगल से अगर देखना है सबको, तो राजनीति समझनी पड़ेगी। राजनीति के एंगल से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो सियासत हो रही है वो हो रही है आम किसानों के साथ। किसानों की भावना से बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, वो जब उत्तर प्रदेश में जाता है तब कोई बात नहीं है, दिल्ली में जाता है तब कोई बात नहीं। जैसे ही वो हरियाणा की तरफ आता है, राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह आके मीटिंग करते हैं। क्या ये हरियाणा के ठेकेदार हैं? अब एक तरफ तो टेनी मिश्रा के लड़के को जमानत मिल गई 2 महीने की, और महापंचायत हो रही है हरियाणा में। ये सब क्या हो रहा है? इसका विरोध भी चल रहा है, नीचे नीचे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोग खुलकर नहीं बोल पाते। यही समस्या है हमारे लोगों की सबसे बड़ी, कि खुलकर नहीं बोल पाते। 2016 से भुगत रहा है हरियाणा। 2016 में यशपाल मलिक आया था एक, उसने पूरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया था। बच्चे जेल में गए थे और उन बच्चों की जमानत नहीं हो पाई थी, उनके घर वालों को केस भुगतने पड़े थे, और उसने चंदा इकट्ठा किया था, वो लेके चला गया था। राकेश टिकैत जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है टैनी मिश्रा की जमानत के ऊपर। वो महापंचायत करने के लिए तो जींद में आ रहे हैं, यहां तो बोल देते हैं कि हम खट्टर को पलट देंगे। यूपी में जब जाते हैं तो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। वही बीजेपी का मुख्यमंत्री वो है, यही बीजेपी का मुख्यमंत्री ये है। ये दोहरी सियासत क्यों कर रहे हैं टिकैत साहब? एक तो टिकैत साहब बात को क्लियर करें कि वो यूपी में क्या चाहते हैं और हरियाणा में क्या चाहते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? जी उनका मैं 3-4 वीडियो के लिंक दे सकता हूं आपको। 1-2 वीडियो में नहीं था, 3-4 वीडियो में। जब उनसे पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने बोला था योगी आदित्यनाथ अच्छा मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आपने टीवी की डिबेट में भी उसकी बाइट है, आप वो भी देख सकते हो कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। वो तो अच्छा हो गया। खट्टर को बुरा बताने के लिए हरियाणा वालों को यहाँ पे उकसा देते हैं कि ये करेंगे हरियाणा वाले, वो करें हरियाणा वाले बहुत क्रांतिकारी। क्या हरियाणा वालों के अंदर दिमाग नहीं है? हरियाणा वालों के पास क्या नेता नहीं है? अगर वो इतना ही कुछ कर रहे थे, गन्ने का आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी चला हुआ है, गन्ने का आंदोलन हरियाणा में भी चला हुआ है, गन्ना आंदोलन का कोई जिक्र नहीं। फिर ये महापंचायत किस किस चीज के लिए है? अगर महापंचायत कर रहे हो, सबसे
पहली महापंचायत होनी चाहिए थी लखीमपुर खीरी के अंदर। वहां पर पंजाब की जत्थेबंदियां भी जाती, हरियाणा की भी जाती और उत्तर प्रदेश की भी आती, क्योंकि ठोस फैसला वहां लिया जाना था। लखीमपुर खीरी में जिनके बच्चे मरे थे, जब पत्रकार साथी मरा था, उनके परिवार वालों से पूछ के देखो वीर जी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि एक हत्यारे को 2 महीने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है और वो परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वो बोल रहे थे उनको मुआवजा मिल गया, कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला किसी को। जो गवाह थे उनको मारा गया, डराया गया, धमकाया गया। अब देखना है 2 महीने बाहर रहेगा ना, हर एक गवाह टूट जाएगा, सब गवाह कह देंगे ये नहीं था, कोई और था। और ये होगा इस 2 महीने के ड्यूरेशन में। 2 महीने के दौरान ये केस ऐसा पलटी हो जाएगा, बाइज्जत रिहा होगा आशीष मिश्रा टैनी, बाइज्जत रिहा। किसकी कमी के कारण? सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं की कमी के कारण, जिन्होंने कितनी ढील दे दी कि केस को जानबूझ के ढीला छोड़ दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल यही बात देखो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोली, हम भी ये मानते हैं दोनों आपस में विरोधी हैं, राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी विरोधी हैं। जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला तो बोले ये तो हमारा विरोध कर रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि राकेश टिकैत ने गलत फैसला किया। यही बात जब दल्लेवाल साहब ने भी बोली, जोगिंदर सिंह उग्राह जी ने भी बोली थी कि इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, तो इन्होंने तो सबको विरोधी बना दिया कि नहीं हमने सही फैसला किया। उस टाइम पर ये ठीक थे। उसके बाद साथ के साथ जो अगला कॉन्सिडेंस हुआ था, महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के ऊपर अजय चौटाला, जो कि किसानों को बीमारी बोलता था, दुष्यंत चौटाला का पिताजी, वो बोला कि किसान बीमारी है, ये रोड पे आके बैठ जाते, किसानों को बीमारी बोला था उसने, बहुत बड़ी बीमारी। उसको अपने घर पे बुला रहा है उद्घाटन पे। फिर बोला राकेश टिकैत की मेरे को नहीं पता था ये आएगा। चलो हमने मान ली इस बात को कि आपको नहीं पता था ये आएगा। पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं? उद्घाटन करने जब आ रहा है तो मतलब के झूठ पे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती वीर जी। या तो ये क्लियर कह देते ठीक है भाई आगे थे, समारोह था, हमने बुला लिया था। वहां पर चंदा दे के आया दुष्यंत चौटाला, किसको नहीं पता था, वो चंदा ले लिया और उसके बाद फिर विरोध करो हरियाणा की जनता, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का करो, खट्टर का करो, सिर फुड़वाओ, हरियाणा की जनता फुड़वाओ। ये आराम से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल अब हरियाणा में खड़ा हो रहा है और होना भी चाहिए। एक तरफ पंजाब में गए थे राकेश टिकैत जी, पंजाब की जत्थेबंदियों ने बुलाया था, चलो किसान जत्थेबंदी आपस में एक दूसरे को बुलाती हैं। अब जब मोहाली में मोर्चा लगा, उसके लिए ना तो कुछ पंजाब की जत्थेबंदियां बोल रही, ना राकेश टिकैत जी ने कोई शब्द बोला, ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कोई शब्द बोला। डल्लेवाल जी ने खुलेआम समर्थन दिया कि हमारा समर्थन है मोहाली मोर्चे को, और राज्यवाल ने बोला कि हमारा समर्थन है मोहाली मोर्चे को। बाकी हाँ, वालों को क्या होगा? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ करता ਹੈਗਾ। जी बिल्कुल, ये मानते हैं हम, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब बात एक उसके ऊपर आती है, ये बोला गया था भाई कौमी मोर्चा है, कौमी मोर्चे में पूरा संयुक्त पंजाब आता वीर जी, इसमें अकेला पंजाब नहीं है, ना ही आप इसको सिखों से जोड़ के देख सकते हो। अगर कौमी मोर्चा बोलेगा, आप इसको पूरे संयुक्त पंजाब में क्यों नहीं लेते? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, J&K, पूरा संयुक्त पंजाब आता है इस कौमी मोर्चे के अंदर, क्योंकि सभी के लिए कुर्बानियां दी है उन लोगों ने, सभी के लिए। सभी की आंखें क्यों नहीं खुल पा रही? आप सिर्फ इसको सिर्फ सिखों से जोड़ा जाए, नहीं जोड़ सकते। अगर जगतार सिंह हवारा बाहर होते ना, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे वो, शायद आपको तो पता होगा, बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर थे हॉकी के। क्यों? जो जितने भी बंदे अंदर है ना, मैन को टारगेट करके अंदर डाला गया था। और यही 2016 में हरियाणा ने तो देखा हुआ है, कोई वकील था, कोई कुछ था, कोई आगे बढ़ने वाला था, उन सबको टारगेट किया था, जेल में डाल दिया गया था। ऐसे ही टारगेट करती है सरकारें, जो बोलने वाला होता है। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। की थी तब उस टाइम पे। वहां पर अपने जोगिंदर सिंह उग्राह जी भी थे, राकेश टिकैत, सभी सभी किसान नेता पहुंचे थे। तो इन्होंने बोला था ठीक है टैनी मिश्रा का भी इस्तीफा होगा। इन्होंने 36 घंटे या 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया उसके बारे में, लखीमपुर खीरी के बारे में। उसके बाद जो गवाह थे उनको पीटा गया, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोला, किसी भी किसान नेता ने नहीं बोला था। हम ये कहेंगे अकेला राकेश टिकैत, कोई किसान नेता नहीं बोल पाया था, सिर्फ ये बयान दिया था ये गलत हो रहा है। अरे गलत हो रहा है तो उसका पूरी जनता आज के समय पे A to Z, किसान मजदूर किसान नेताओं के बिल्कुल साथ है। किसान नेता फैसला लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये सवाल बनता है यहाँ पे। ये महापंचायत जो जींद में रखी गई, यही महापंचायत अगर लखीमपुर खीरी में रखी जाएगी ना, तो डबल तादाद में किसान पहुंचेंगे, क्योंकि सबको पता है इंसाफ चाहिए सबको। और इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? या तो फैसलों में कमी है, फैसला लेने वालों में कमी है,
जनता ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा किसान नेताओं का। इनकी आपस में कितनी तू मैं हुई है, फिर भी जनता सामने खड़ी मिली है हर जगह पे। आपने तो खुद प्रोटेस्ट करके देखा हुआ है, जनता कभी पीछे नहीं हटती वीर जी। लेकिन जो ये नेता अगर ये इस टाइप के फैसले लेंगे तो जनता का भी मन उकता जाता है। ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ये तो जेल तो जाएगा वीर जी, लेकिन साथ के साथ बाइज्जत रिहा होके आएगा। आप भी यही हो और हम भी यही हैं, देख लेना सारे गवाह तोड़े जाएंगे, सब कुछ तोड़ा जाएगा, ना कोई गवाह मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि उस टाइम पर जब जेल में जाएगा तो दोबारा केस रीओपन होगा ना, तो वहां पर ये बोलेंगे ये तो गाड़ी में था ही नहीं, गाड़ी में ही और कोई बैठा था, और ये होगा। ये बीजेपी का आपने देखा हो ना, बीजेपी एक बहुत तगड़ी वो है कंट्रोवर्सी, फिल्मी टाइप पे चलाते हैं सब कुछ, फिल्मी टाइप पे। मतलब थोड़ा सा वो दिखा कर इनके कोई थोड़ा सा, जैसे कोई बाबा बदनाम होता, जनता का प्रेशर होता, उसको जेल में डाल देते हैं। आप राम रहीम को ही ले लो, जब जनता का प्रेशर हुआ तो इसका बलात्कार भी आरोप साबित हो गए, हत्या के भी आरोप साबित हो गए, इसको जेल में डाल दिया। जब वोटों की जरूरत पड़ती है बार बार इसको पैरोल दी जाती है। पैरोल, हत्या बलात्कारियों को बाहर बुला के उनका सम्मान किया जाता है, संस्कारी बताया जाता है बलात्कारियों को बीजेपी के अंदर कि संस्कारी बलात्कारी है। ये शब्द भी हमने पहली बार सुने थे। ये मतलब जनता का प्रेशर होता है। फिर ये देखते कि जनता ने जिसको अगवा बनाया है उसके अंदर कितना दम है। अगर अगवा थोड़ा सा पैर पीछे ले लेता है, फिर ये नहीं मानते किसी की, वो बाइज्जत रिहाई होगा। आप चिन्मय आनंद को ले लो, कुलदीप सेंगर को ले लो, सभी बाहर घूम रहे जितने भी बलात्कारी हैं। ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ हुकूमत? वोटों की राजनीति है वीर जी, वोट चाहिए बीजेपी को। जनता पसंद नहीं कर रही है। अब जनता क्या भगत होते हैं दुनिया में, राम रहीम के करोड़ों भगत हैं। हम किसी को नहीं कहते कोई किसी की भक्ति करो, हम किसी को रोक भी नहीं सकते, सबका अपना अपना पर्सनल विचार होता है ये। लेकिन इतने भी अंधे भगत मत बनो कि वो जो बोल रहा है तुम वही कर रहे हो। ये अभी बाहर आया है, ये 5-5 घंटे के लाइव प्रोग्राम कर रहा है। क्या है ये, कौन है, कोई साधु संत है क्या? बलात्कार के और हत्या के केस में जेल में गया था, ये कौन सा साधु संत है? इसके तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। अगर कोई बात भी कर दे बंदी सिंह की रिहाई की, सिर्फ बात भी कर दे, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। क्यों? ये दोहरी राजनीति है कि नहीं है, दोहरा कैरेक्टर। फिर एक तरफ बोलते एक देश एक कानून, कौन सा एक देश एक कानून है? क्या एक तरफ लोग बोल देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी कहां जाएंगे? सिख कहां जाएंगे? मुस्लिम कहां जाएंगे? ईसाई कहां जाएंगे? ये हिंदू राष्ट्र की जो बोल, इनके ऊपर तो कोई देश मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर कोई बोल दे कि हमें हमारा राष्ट्र अलग चाहिए, और हाँ ये सच्चाई को मना नहीं कर सकता। 1945 से पहले संयुक्त पंजाब एक अलग देश था, चौधरी छोटू राम जी ने अलग से अपना प्रधानमंत्री बनाया था, ये सबको पता है। जब पहले से एक अलग देश था, उसके बारे में तो थोड़ा बोल दे तो अलग देश की मांग बोल देते हैं। और जो खुद बोल रहे कि हम और अलग से देश, भाई जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाओ, नेपाल वाले ढाबों में मिलेंगे आपको बर्तन धोते हुए, देख लो कौन सा हिंदू राष्ट्र है। इनकी समझ में आ जाएगा। किसी भी देश की अगर तरक्की चाहिए ना, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम इस देश के अंदर सभी के लिए एक समान कानून है, एक समान कानून नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं कि एक समान कानून है। आज आप अपने हक की बात कर दो, आपके ऊपर खालिस्तान का आरोप लगेगा, आतंकवादी का आरोप लगेगा, आपकी पाकिस्तान से और चाइना से फंडिंग बता दी जाती है। क्यों? आप दूर मत जाइए, पहलवान बैठे थे अपना हक मांगने के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेडल लेके आते ओलंपिक के अंदर, उनको भी एक जाति विशेष का घोषित कर दिया था। तो इस देश में एक देश एक कानून कहां से, कोई बताएगा? ਹੂੰ, ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਆ। अभी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने 10 रुपए बढ़ाए हैं। हो सकता है वर्ल्ड बैंक के अंदर खाता खुलवाना पड़ेगा किसानों को। 10 रुपए बढ़ा दिए मुख्यमंत्री साहब ने गन्ना किसानों के लिए। हालांकि ये पहले 15 रुपए बढ़ा रहा था, जब इसने देखा आंदोलन हल्का हो गया है तो 10 रुपए बढ़ा दिए। ये मतलब ना पिंड छुटवाते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने 10 रुपए बढ़ा दिए। वर्ल्ड बैंक के अंदर खाता खुलवाना पड़ेगा हरियाणा के किसानों को, क्योंकि 10 रुपए भी तो रखने हैं ना। 10 रुपए तो बहुत ज्यादा दे दिए। ये स्कूल के बच्चों से 5 रुपए मांगता है, किसान जो जी तोड़ मेहनत करता है उसके 10 रुपए बढ़ाए, प्रति क्विंटल 10 रुपए। क्या बढ़ा दिया? आपको एक चीज का पता होना चाहिए, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा के अंदर मिलता था। आज सबसे कम रेट हरियाणा के अंदर मिल रहा है। पंजाब की गवर्नमेंट को हम बहुत बोलते हुए कि पंजाबी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर भी रेट बढ़ा दिए गन्ना किसानों के। उन्होंने रेट बढ़ा दिए सबसे पहले। इनको क्या हो रखा है? या तो ये किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, बस 10 रुपए 5 रुपए बढ़ाओ, और आगे फिर जो और महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से कभी नहीं बढ़ता गन्ने का या फसल का रेट।
अपने हिसाब से फसल का रेट बढ़ा के उसका प्रचार ऐसे करेंगे जैसे तो पता नहीं उन्होंने बहुत कुछ दे दिया किसानों को। कुछ भी नहीं दिया है। किसानों को रोड पे ले आए, जवानों को रोड पे ले आए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोड पे ले आए, छोड़ा है इन्होंने किसी को। ये और तो और छोड़िए, आप इंटरनेशनल खेलने वालों को रोड के ऊपर ले आए हैं। अभी तो कुश्ती वाले आए हैं, कबड्डी वालों के लिए भी नया कानून लेके आए हैं ये। अभी तो हरियाणा के कबड्डी वाले भी आकर बैठेंगे, वो भी देखना आप तमाशा। मतलब कि एक तमाशा फिल्म बना रखी है लोगों की। जिस विकास विकास की बात कर रहे हैं, कौन सा विकास कर दिया पूरे देश के अंदर? पूरे देश में बीजेपी की सत्ता है और सवाल हमेशा सत्ता से किए जाते हैं वीर जी। ये नहीं कि हम कोई मोदी विरोधी हैं या राहुल गांधी के नहीं, हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि आपने देश को दिया क्या है। आज तक 2014 से लेकर 2023 में आगे प्रधानमंत्री साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया हो कि मैंने देश के लिए ये किया है? देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था जब प्रधानमंत्री साहब ने गद्दी संभाली थी। आज देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। 100 लाख करोड़ बढ़ गया हमारा 8 साल में। ये तो दिया है इन्होंने देश को। देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है, लोगों को आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर लड़ाई लड़नी है ना तो मिलकर लड़ना पड़ेगा, अलग अलग मत लड़ो, यही कहना चाहते हैं बस। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।